कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ के समय में हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जागृत हो, ऋषियों ने, संतों ने इसके लिए प्रयास किया है। हमारे जीवन में हमारी भगवान ने जो इंद्रियां बनाई वो बाहरमुखी इंद्रियां हैं। आंखें बाहर देख रही है, कान बाहर का सुनते हैं, हमारा सब व्यवहार बाहर सा हो रहा है और हम भीतर बैठे परमात्मा को भूल गए। इसलिए हमने हमारी शांति को खो दिया। इसके लिए हमारे जीवन में यदि भगवान की भक्ति नहीं होगी तो ये जीवन अशांत रहेगा। समुद्र के बीच में एक जहाज चल रहा है, किनारे छूट गए हैं, बहुत दूर दूर तक पानी पानी है समुद्र, बीच में कोई वृक्ष ही नहीं है, कोई टापू भी नहीं है, जहाज समुद्र के बीच में चल रहा है। उस जहाज पर एक पक्षी बैठा है। पक्षी वहां से उड़ तो गया, लेकिन कहां जाएगा बोलो? सैकड़ों कोस छूट गया है, किनारे समुद्र के बीच में जहाज चल रहा है। अब वो पक्षी किधर बैठेगा? उसे विश्राम कहां मिलेगा? विश्राम का एक ही तरीका है, वो पक्षी वापिस आकर जहाज पर बैठे तो उसे शांति मिल सकती है, और कहीं शांति नहीं मिली है। जब से ये जीव परमात्मा से बिछड़ा है, तब से चाहे कितना ही धन प्राप्त कर ले, कितनी संपत्ति अर्जित कर ले, मान सम्मान, बड़ा पद, कोई भी कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन उसे भीतर की शांति नहीं मिल सकती। भटकता रहता है जीव, अशांत रहता है। ऋषियों ने बड़ी खोज की और भागवत शास्त्र हमें उस ओर ले जा रहा है। यह कहता है कि जब तक तुम अपने प्रियतम, अपने परमात्मा को अंदर में नहीं अनुभव कर लोगे, तब तक तुम्हें सच्ची शांति, सच्चा सुख नहीं मिल सकता। और वे मेरे ठाकुर सर्वव्यापक होने के कारण एक सिर्फ मूर्ति में ही नहीं बल्कि हर मूर्ति में वही बैठा है। यहाँ कंकर कंकर में शंकर विराजमान है, यहाँ कण कण में परमात्मा है। ये अनुभव आखिरी हो जाता है और जीव आनंदित हो जाता है। मेरे इष्ट के बिना और कुछ भी नहीं है। जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इसका अभाव देखा नारद जी ने। आपने सवेरे की कथा में सुना, नारद जी भटकते भटकते, घूमते घूमते जब ब्रज में पहुंचे, वृंदावन में पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि में पहुंचे, तो वहां पर देखा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। बहुत सी स्त्रियों से गिरी हुई वे भक्ति, वे स्त्री, और परिचय हुआ तो पता चला कि ये स्वयं भक्ति है। आजू बाजू में स्त्रियां, सारे तीर्थ है, सारी नदियां हैं, और ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य होना चाहिए। इसके लिए ऋषियों का, भागवत का प्रयास है। भक्ति परमात्मा के साथ हो। कई जगह हमारा मन विभक्त हो गया है। हमें स्त्री प्रिय लगती है, बच्चे प्यारे लगते हैं, धन प्यारे, अपना शरीर, अपनी और कई चीजें जो आपको प्रिय लगती है, लेकिन इन तुच्छ सामग्री में परमात्मा को हम भूल गए, अपना निज प्रियतम को भूल गए। इसके लिए उसके साथ भक्ति हो तो भक्ति और साथ में ज्ञान हो। भक्ति जीवन में होगी तो ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य अनाथ है, और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति निपुति है, पुत्रहीन, बांझड़ी। ज्ञान और भक्ति नहीं है तो पुत्र, ये जो भक्ति है बांझ है, बिना पुत्र वाली है। तो जीवन में ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान? कोई के तुम्हें ज्ञान नहीं है, हमें तो बहुत ज्ञान है, लेकिन ऐसा सांसारिक ज्ञान नहीं, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो।
और संसार के प्रति वैराग्य, ये समझ आ जाए बुद्धि में, ये जगत जाल है और इस जाल में सुख नहीं है या अपना कोई नहीं है भाई। सभी अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, कोई किसी का नहीं होता है। मनुष्य हमेशा अकेला हुआ करता है और वो ये भूल जाता है कि ये इतने लोग मेरे साथ है। इसलिए सबके साथ रहो भले ही, लेकिन अपने आप में परमात्मा में खोए रहना, परमात्मा की याद में रहना, अपने इष्ट के ध्यान में रहना और शुभ कर्म करते रहना, ये भक्ति, ये हमें भागवत सिखाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जागृत हो, इसके लिए नारद जी उपाय ढूंढने लगे। बहुत से उपाय ढूंढे, बहुत से शास्त्र देखे, बहुत से ऋषि मुनियों को पूछा, कहीं से वास्तविक उत्तर नहीं मिला। अपने इष्ट सूर्य भगवान का ध्यान किया नारद जी ने और सूर्य भगवान की ओर से ये प्रेरणा मिली, हे नारद, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को जगाने का एक ही उपाय है, वो श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा, बोलो भागवत पुराण की जय। जहां श्रीमद् भागवत होती है वहां भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए, भीतर में नाम जप करते हुए, और कौन से नाम का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है, 12 अक्षरों वाला मंत्र है। ध्रुव जी छोटी उम्र में घर से जब निकले थे, रास्ते में गुरुदेव मिले, यही नारद जी को यही मंत्र दिया था। नारद जी ने यही मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ है जो सब में बसा हुआ परमात्मा, सर्वशक्तिमान, दीन बंधु, दयालु, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। जो सब में बसा है मैं उनको नमन करता हूं। सर्वव्यापक परमात्मा, मैं उसकी शरण में हूं, मैं उनका भजन करूंगा। इस प्रकार भागवत पुराण को देखा और उनकी कथा शुरू की तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जागृत होने लगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा में एक बहुत ही सुंदर, रोचक एक कथानक आता है। बहुत पुराने समय की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था और वहां एक आत्मदेव नाम का पंडित जी, ब्राह्मण, बड़े संयमी और बड़े संपन्न, सद्गुणवान, तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव। यज्ञ करते थे, हवन करते थे, शास्त्र का ज्ञाता थे, वेद मंत्र उन्हें आता था, ब्राह्मणोचित सारे कार्य करते थे। उनकी धर्म पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली। आत्मदेव जी तो आत्मा रूपी थे, बड़े सज्जन थे, वो गृहस्थ थे आपकी तरह। और उनकी पत्नी थी ना, अच्छे घर की थी और रूपवान भी थी, लेकिन महाराज उसके स्वभाव कुछ अलग थे और आत्मदेव जी के स्वभाव अलग थे। तो आत्मदेव जी का जो स्वभाव था वो तो दान पुण्य करते थे, संध्या सुमरण करते थे, लेकिन धुंधली उनकी धर्म पत्नी कुलीन थी, अच्छे घर की तो थी, लेकिन वो ये सब नहीं करती थी। उनका चित्त बड़ा चंचल था। देखिए, ये हमारे में जो चंचलता दिखती है ना, आप धुंधली की इस कथा को सुनोगे, आगे जाकर उसका परिणाम कितना भयंकर निकला। ये चंचलता मनुष्य को डुबो देती है। धीर पुरुष वो होता है, हर बात पर चिंतन करता है, विचार करता है, इसलिए भोगों में न ले जाए और चित्त को परमात्मा की तरफ ले जाए। पत्नी वह है जो अपने पति को भी परमात्मा की तरफ ले चले, भोगों की तरफ नहीं। तुलसीदास जी महाराज की धर्म पत्नी, जब तुलसीदास जी ससुराल गए शादी के बाद, उनकी पत्नी रत्ना पीहर में थी।
इनसे रहा नहीं गया, पत्नी से मिलने गया, धर्म पत्नी से। लेकिन मन में आसक्ति थी और वहां पहुंच गए, लेकिन रास्ते में बहुत तकलीफ हुई। लेकिन तकलीफ उनको एक ही ध्यान था, इसलिए कुछ महसूस नहीं हुआ। अंधेरी रात, वर्षा का समय, आगे नदी चल रही है। रात के टाइम में निकले और निकल करके नदी के किनारे गए तो नदी में पार करके तैर करके जाने लगे। गहरे पानी में डूबने लगे तो वहां पर एक कोई लकड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया और उस लकड़े को, ठूंठ को, वो वैसे ठूंठ नहीं था भाई, वो एक लाश थी, एक मुर्दा था जो पानी में तैर रहा था। इसने सोचा कि ये कोई ठूंठ है, लकड़ा है, और उस पर चढ़ करके हाथ पैर हिलाते हुए और जो है नदी के उस पार चला गया। वहां गया, अपने ससुराल के दरवाजे बंद थे, रात्रि का समय था। अब मकाम के चारों तरफ घूमे, देखा दरवाजे बंद। ऊपर देखा तो ऊपर से एक रस्सी लटक रही थी और उस रस्सी को पकड़ करके ऊपर जाने का सोचा उसने कि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे देख लिया होगा, ऊपर से रस्सी नीचे लटका दी है, मैं इसको पकड़ के चढ़ूं। और महाराज उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। तुलसी महाराज चढ़ गए और वहां पर गया। उनकी धर्म पत्नी रत्ना ऊपर सो रही थी, उनको छुआ और वो जगी झिझक कर और कहा, अरे पतिदेव, आप यहाँ अंधेरी रात में इस समय? और उन्होंने देखा और कहा, आप यहां तक कैसे आए? कि मैं आया, नदी कैसे पार की थी कि मैं उसे भी पार कर गया, तो ऊपर कैसे चढ़े? कि तूने जो ऊपर से रस्सी लटकाई थी, मैंने कोई रस्सी नहीं लटकाई। अरे वो रस्सी नहीं थी, वो एक सर्प था, सांप। सांप को पकड़ के चढ़ गया। लगन थी पति से मिलने की, अपनी पत्नी से मिलने की, तो उसको रास्ते के विघ्न कुछ भी नहीं दिखे, सच्ची लगन थी। लेकिन वहां गए तो धर्म पत्नी ने एक बात कही, हे पतिदेव, आप किससे प्रीति कर रहे हो, किससे प्यार कर रहे हो? ये शरीर नाशवान है और इससे प्रीति करते हो। यदि इससे आधी भी प्रीति भगवान में होती तो तुम धन्य होते, मुक्त हो जाते, परमात्मा मिल जाते। कोई परमात्मा से मिलने के लिए इतना यत्न करता है क्या? यदि इतना यत्न करे तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया, नहीं, रत्ना ने कहा था कि हे पतिदेव, तुलसी हेत राम से वैसा हरि से होय, चला जाए बैकुंठ में पलान पकड़े कोय। जैसे इस हार्ड मास के नाशवान शरीर से प्रीति है, ऐसी प्रीति यदि परमात्मा में होती तो तुम बैकुंठ में होते, परमात्मा के पास परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। इसलिए नाशवान से प्रीति को वैराग्य के द्वारा हटाए। इसलिए जीवन में वैराग्य की जरूरत है। आत्मदेव को पहचानने के लिए, भीतर का परमात्मा को प्रकाश पाने के लिए भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। भक्ति का नेत्र हो और ज्ञान का दर्पण हो और प्रकाश रूपी सूर्य रूपी वैराग्य हो, तीनों हो तो उससे आत्मदेव के दर्शन हो जाते हैं, भीतर परमात्मा का बोध हो जाता है। हमारे संतों ने कहा है ना कि भक्तिरा नैण ज्ञान का दर्पण रवि वैराग मिलती ना। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों मिल करके और तब आत्मा के दर्शन हो जाते हैं।